नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रिपब्लिक भारत को देश का नंबर 1 चैनल बनाया है। और इसी के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, आज का दिन कई मायनों में खास है क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में आज वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम, वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा। 10 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। उन्हीं वोट्स की गिनती शुरू होगी 21 जुलाई को। राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू। द्रौपदी मुर्मू का नाम है एनडीए की तरफ से और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा। रायसेना की रेस में कौन आगे बढ़ता है, किसको ज्यादा मतदान मिलता है, इसका इंतजार 21 जुलाई तक करना होगा क्योंकि आज की जो तारीख है 18 जुलाई वोटिंग की और 21 जुलाई को नाम की घोषणा हो जाएगी। द्रौपदी मुर्मू जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में रहा ये नाम और रिपब्लिक भारत की टीम उनके गांव भी पहुंची, परिवार के लोगों से भी बात करने की कोशिश की। वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था द्रौपदी मुर्मू को लेकर और कहा था कि राष्ट्रपति के लिए हमें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, इसके बाद चौतरफा उनको घेरा गया और इस पर आपत्ति व्यक्त की गई थी। लेकिन इंतजार करना होगा अब 21 तारीख का। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए आज सुबह 10 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या होती है राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि तय करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए तय होता है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए हुए सांसद वोट डालते हैं। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। वहीं राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है क्योंकि वे जनता के द्वारा चुने सदस्य नहीं होते। इस वोटिंग में विधायक हिस्सा लेते हैं। हर राज्य के विधायकों के वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। खास बात यह है कि विधायक के वोट की वैल्यू 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की कुल आबादी के आधार पर तय होती है। यूपी के विधायकों की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो वहीं सिक्किम के विधायकों की वोट वैल्यू सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से प्रत्येक का मत मूल्य 208 है। तमिलनाडु और झारखंड में प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 176 है। महाराष्ट्र के विधायक का मूल्य 175, बिहार का 173 और आंध्र प्रदेश के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 159 है। तो वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायक का वोट वैल्यू 8 है। नागालैंड का 9, मेघालय का 17, मणिपुर का 18 और गोवा का मत वैल्यू 20 है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एक विधायक का वोट वैल्यू 16 है। वहीं इस बार संसद के एक सदस्य का वोट वैल्यू 708 से घटाकर 700 कर दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई विधानसभा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी सांसद का वोट वैल्यू राज्य विधानसभाओं और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर समेत केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होता है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों के साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं और वोटर अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं। वो 1 या 2 नंबर के रूप में उम्मीदवार के नाम के सामने लिखकर वोट देता है। ये अंक लिखने के लिए चुनाव आयोग पेन भी उपलब्ध कराता है। अगर ये नंबर किसी दूसरे पेन से लिख दिए जाएं,
तो वोट कैंसिल हो जाता है। वोटर चाहे तो सिर्फ पहली प्रायोरिटी ही लिख सकता है। सभी उम्मीदवारों को प्रायोरिटी देना जरूरी नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि राष्ट्रपति वो बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा पा लेता है। चुनाव में पहले ही ये तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,86,431 है। इसमें 776 सांसदों की कुल वोट वैल्यू है 5,43,200, जबकि देश में कुल 4,433 विधायकों की वोट वैल्यू है 5,43,231। यानी किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत होगी। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की संख्या को पा लेता है वही प्रेसिडेंट चुना जाएगा।